से स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेटिंग पॉइंट में। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से काव्य खंड का पाठ कर रहे थे। तो आज मैं वापिस उसी सीरीज़ में आपके लिए एक नया चैप्टर लाई हूँ, अग्निपथ। जो ये अग्निपथ है उसमें बच्चन जी ने कवि के संघर्ष भरे जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यदि कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा है, यदि मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए और अपनी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, अब जो मैं अपनी जो पाठ है अग्निपथ, मैं उसकी आपको व्याख्या करवा रही हूँ। तो इस प्रकार है, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत, मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बच्चों, पहले मैं आप लोगों को इसके कठिन शब्द बता देती हूँ। अग्निपथ का मतलब होता है कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग, यानी आग युक्त मार्ग। पत्र का अर्थ होता है पत्ता और छाँव का अर्थ होता है छाया। तो ये व्याख्या इस प्रकार है कि कवि मनुष्य को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो ये समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा का है। ऐसे समय में हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आगे आए जो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यदि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की भी मदद नहीं लेनी चाहिए। स्वयं ही अपने रास्ते पे कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगला हमारा काव्यांश है। बच्चों, आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा अगला काव्यांश है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इसके कठिन शब्द इस प्रकार है कि शपथ का अर्थ होता है कसम सौगंध। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि कवि मनुष्य को समझाते हुए ये कहता है कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पे चलने का फैसला कर लो तो मनुष्य को ये एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचाने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, मनुष्य को कभी भी मेहनत करने से नहीं थकना चाहिए और कभी नहीं रुकना चाहिए और न ही कभी पीछे मुड़कर देखना चाहिए। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे मुड़े हुए आगे बढ़ता, सिर्फ आगे ही बढ़ना है, यह लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। अब अगला जो हमारा है वो ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अक्षु सवेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसके कठिन शब्द इस प्रकार है, अश्रु, अश्रु का मतलब होता है आंसू। सवेद, सवेद का मतलब होता है पसीना। रक्त यानी खून, शोणित। लथपथ यानी सना हुआ, यानी लथपथ होना, किसी चीज़ से सना हुआ होना। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार है, कवि मनुष्य को ये संदेश देते हुए कहता है जी, जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका यह संघर्ष देखने योग्य होता है। कहने का मतलब यही है कि दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है। कवि कहता है कि यदि मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो आंसू, पसीने और खून से सने हुए, अर्थात कड़ी मेहनत करते आगे बढ़ते हैं। बच्चों, कवि का इस काव्यांश में सिर्फ एक ही भाव प्रकट किया गया है कि अग्निपथ, अग्नि का पथ यानी कठिन रास्ता। मनुष्य को कोई भी काम करते हुए ना तो किसी और का सहारा लेना चाहिए, अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और बिना थके हुए, रुके हुए या पीछे मुड़ के देखते हुए या रास्ते में सिर्फ क्या है, एक ही काम है, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। संघर्ष कठिन, रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, बहुत
बहुत सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें उन किसी की भी परवाह किए बिना सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो ये आपको कैसी लगी कविता? ये बच्चन जी की कविता थी, तो आप लोगों को सबको समझ आई होगी। तो बच्चों, हम इसका जो सॉल्यूशन है वो अगली क्लास में करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। आज का इतना ही।